हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 जो है उसकी एक्सरसाइज 5.3 की एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने इसका फॉर्मूला सीखा था कि सम ऑफ एटम्स ऑफ NaP का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कुछ आपको टिप्स बताई थी जो आपको डायरेक्टली MCQs में काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। इस वीडियो का लिंक और इस पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मिल जाएगी। तो एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP। अब यहाँ पर एक AP गिवन है 8 3 -2। अब देखा जाए तो सम के दो तरह के फॉर्मूले थे हमारे पास, ठीक है। एक में L था, एक में सिंपल। तो हमें यहाँ पर L तो नहीं दिख रहा, तो हम यहाँ पर सबसे पहले A लिखेंगे। A कितना है 8, D कितना है सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म बीच में माइनस, तो कितना है D यहाँ पर 5 -5, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, तो इसका फॉर्मूला होगा n/2 मतलब 22/2। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। अब ये वाला फॉर्मूला जस्ट आपके लिए मेंशन किया, ठीक है। तो यहाँ पर 8 + n मतलब 22 -1 D मतलब -5। जस्ट कैलकुलेशन बेस्ड ही है और इसमें कुछ नहीं है। इसको पहली कट कर सकते हो आप, तो कर दो। तो कितना आ गया 11, यहाँ पर 16, यहाँ पर 21 × -5। तो यहाँ पर कितना आएगा 16 -5, 5 2 = 10, ठीक है। तो S22, तो यहाँ पर आएगा -89। अब -89 को अगर आप मतलब कि 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो -979। तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, जस्ट कैलकुलेशन बेस्ड था क्योंकि पहला क्वेश्चन है इसलिए बहुत इजी था। आई होप ये आपको अच्छे से जो है वो क्लियर है। अब देखो आपकी नेक्स्ट एग्जांपल 12th की बात करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज 1050 एंड इज फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड 20th टर्म। देखो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको अपने बस ये दो फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। AP का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपने मेन इन दोनों फॉर्मूलाज को याद रखना है, AN और SN। अब हमें कौन सा पूछा है 20, पहले ये देखो क्या पूछा है, हमें A20 पूछा है और इसका फॉर्मूला होगा A + 19D। अब हमें फर्स्ट टर्म भी पता है 10 है + 19D। अगर मुझे D पता लग जाए तो मेरी बात जो है वो बन जाएगी। अब D का पता कहाँ से लगेगा, यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, जो मतलब कि कहा है वो लिखने की कोशिश करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे S14 हमें कितना दिया हुआ है 1050, ठीक है। अब आपको पता है S14 का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a + 14 - 1 × D = 1050, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, और हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है 10, वो यहाँ पर फिल कर लेते हैं। पहले इसको कैलकुलेटिंग मतलब कि यहाँ पर कट ही कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको पता हो कि क्वेश्चन में हमें करना क्या। बेसिकली हमें D चाहिए, तो यहाँ पर 7, A हमें 10 दिया हुआ है, यहाँ पर 13, D = 1050। अभी 7 को उधर ही ले जाओ आप, यहाँ पर 20 + 13D। अब 7 यहाँ पर नीचे चला जाएगा, इसको हम कट कर देते हैं। 7 1 = 7, 3 बच गया, 7 5 = 35, 0 तो 150, ठीक है, = 150। तो 13D = 150 - 20, तो 13D = 130। तो D कितना आ गया 130/13, तो 10। तो D कितना आ गया 10, ठीक है। D भी हमने निकाल लिया, A भी हमने निकाल लिया। हमसे क्या पूछा है, जो देखो मैंने आपको पहले ही बहुत बार बताया, अगर मुझे A और D पता है तो मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। अब A20 पूछा है, A20 का फॉर्मूला होगा A + 20 - 1 × D। ये तो हमारे लिए बहुत इजी है, 19, D कितना है 10। तो A20 का आंसर कितना आ गया 200। तो ये हमने क्वेश्चन जो है बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। अब इन दोनों एग्जांपल्स को लेकर आपको कोई भी डाउट आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।